क्रिप्टो एक्सचेंज है KuCoin, बाइनेंस ओके इसकी तरह सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और अभी न्यू लॉन्च हुई है। तो अभी जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं इनके, इनको ये लोग वेलकम बोनस दे रहे हैं। 1500 कॉइन्स इनके नेटिव कॉइन्स हैं वो एयर ड्रॉप दे रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करते ही आपको कि जो 1500 कॉइन्स है वो मिल जाएंगे। कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। FMC इसका नेटिव कॉइन है, ये वाला कॉइन अभी प्राइस देखें $0.0062 है। बट जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस रहती हैं इनिशियली जब लॉन्च होती हैं तो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, न्यू न्यू यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की प्रमोशन स्टार्ट करती हैं। इनिशियली ये लोग 2500 कॉइन्स दे रहे थे, जो कम होकर अभी 1500 हो गई और हो सकता है कुछ दिनों में बंद हो जाए। इवन दो एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि न्यूली लॉन्च एक्सचेंज है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखें तो उनके जो फीचर्स हैं वो भी कमिंग सून में हैं। अभी ज़्यादातर फीचर्स भी डेवलप नहीं हो पाए। यहाँ पर देखें सारे के सारे फीचर्स इनके कमिंग सून में, ओनली जो स्टेकिंग का ऑप्शन है वो अवेलेबल है और बाकी जितने भी आपके ऑप्शन हैं वो सारे के सारे कमिंग सून में है। तो इसका मतलब अभी ये डेवलपमेंट में है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस एक्सचेंज को लॉन्च हुए हुए और ऑलमोस्ट 1 लाख इसके यूज़र्स हैं। बाइनेंस का इंटरफेस कॉपी करने की कोशिश की। अभी जितनी भी एक्सचेंजेस आ रही हैं वो सारी बाइनेंस का जो इंटरफेस है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो इसकी डेवलपमेंट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट या काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ही आपका अकाउंट, मैंने तो यहाँ पर कुछ कॉइन्स बाई किए जो कि टोटली एक रिस्क है, टोटली रिस्क है क्योंकि इनकी जो विड्रॉवल्स का इशू है वो चल रहा है काफ़ी टाइम। इनकी जो लेट्स से जो सपोर्ट है वो प्रॉपर, इवन इनके जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें इसकी सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता है। बट ओवरऑल किसी को यहाँ पर कुछ डिपॉजिट नहीं करना है बल्कि आपने ओनली सिंपली अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपको 1500 कॉइन्स फ्री में मिल जाएंगे और आप उन्हीं को मेंटेन कर सकते हैं। क्यों कि आपको नया बाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे इवन तो मालूम था कि ऑलरेडी मैंने इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो चेक किया था, विड्रॉवल चल रहा है, एटमन का कुछ खास सपोर्ट नहीं है। बट मैंने लेट्स से कि रिस्क लिया, $5 $10 का रिस्क, इतना मेजर रिस्क नहीं है क्योंकि हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं एक उम्मीद से कि कभी ना कभी इनका जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में पहुंचेगा या ये जो एक्सचेंज है वो लिजिट है और फ्लॉप नहीं होगी, कुछ क्रैश नहीं होगी और फ्यूचर में हम लोगों को रिटर्न मिल सकती है। तो मैंने उस उम्मीद से $5-10 का यहाँ पर रिस्क लिया। बट ओवरऑल मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता आप भी इस तरह का रिस्क लो। बट ओनली आपने यहाँ पर सिंपली अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर जो अपना अकाउंट है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 1500 FMC जो कॉइन है ये आपको शो हो जाएंगे। वेरिफिकेशन का 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाती है, 5-10 घंटे लग जाते हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आपने सिंपली अकाउंट बनाने के लिए लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी है, इवन दो अकाउंट बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ से नज़र आएगा। यूज़र नेम आपने अपना यहाँ पर एक यूज़र नेम सेट करना है। उसके बाद ईमेल, एक बात याद रहे यूज़र नेम सेट करते हुए, जैसे मैं फॉर अगर मलंग लगाता हूँ या क्रिप्टो ट्रेडिंग लगाता हूँ, जितने भी स्पेसेस आ रहे हैं आपने स्पेसेस को हटाना है, अदरवाइज बोलेगा कि ये रियल सही फॉर्मेट में नहीं है। तो आपने इस तरह पूरे का पूरा जो स्पेस है उसको हटा देना है। उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस डालनी है और ईमेल एड्रेस डालने के बाद स्पेस आ रहा होता है तो आपने वो स्पेस वहाँ से निकाल देना है। पासवर्ड आपने सेट करना है। याद रहे कि आपके जो दोनों पासवर्ड है यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आपने दोबारा अब सेम पासवर्ड यहाँ पर लगाना है और बाई डिफ़ॉल्ट आपको स्पॉन्सर की आईडी यहाँ पर नज़र आएगी 5098777471, जो कि मेरी रेफरल आईडी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर ईमेल डाली है उस पर एक कोड आएगा, तो वो वाला कोड आपने डालना है। यहाँ पर OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये की आ सकती है कि आपका जो अननेसेसरी स्पेस आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली जो स्पेस आ रहा होता है वो स्पेस आपका आने लगेगा। तो आपने वो स्पेस को हटा देना है और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इनकी जो वेबसाइट है इस पर आप इसको नहीं कर पाएंगे, जो वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके लिए आपको इनकी जो एक्सचेंज है FMC पे वो आपने गूगल प्ले से स्टोर कर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सिंपली देखें, आपने FMC पे को सर्च करना है और वहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ऊपर में दिखा रहा है, तो आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर आना है। यहाँ पर मेरा वेरीफाइड दिखा रहा है तो आपने इसको, यहाँ पर अनवेरीफाइड होगा तो आपने इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ से जो ये कॉर्नर पर जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला निशान, तो आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर दिया, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं, सेम किसी भी एक्सचेंज की तरह, बाइनेंस की तरह। जो लोग बाइनेंस यूजर्स हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है वेरिफिकेशन कैसे होती है। आपको पासपोर्ट, एमरस, आपकी जो ID है या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप
आईडी वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली आईडी पर क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद आपने आपका जो नाम है वो डालना है, उसके बाद आपकी जो आईडी का नंबर है, आईडी की जो एक्सपायर्स लिखा होता है वहाँ पर, तो आपने वहाँ पर एक्सपायरी डालनी है। उसके बाद नीचे 2 पिक्चर्स रहेंगी जो आपने अपलोड करनी है या आपने अपने मोबाइल से लेनी है, फ्रंट साइड की, उसके बाद बैक साइड की। कोशिश करें कि पिक्चर आपकी क्लियर रहे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपका जो सेल्फ़ी है उसका बोला जाएगा, तो कोशिश करें कि आप किसी क्लियर लाइट वाले एरिया में रहें ताकि आपकी वेरिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। तो आपने वहाँ से एक सेल्फ़ी लेनी है और सेल्फ़ी लेने के बाद आपने अपनी केवाईसी को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हो जाएगा कि इन प्रोग्रेस या इन रिव्यू। तो इन रिव्यू के बाद फिर 2-4 घंटे 6 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और यहाँ पर वेरीफाइड लिखा आएगा और वेरीफाइड लिखा आते ही आप अपने वैलेट में आएंगे तो आपको यहाँ पर 1500 FMC कॉइन नज़र आएंगे जिनकी प्राइस नियरली $1.5 है ओनली। बट क्योंकि फ्री में मिल रहे हैं आपको और एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इन केस ये वाली जो एक्सचेंज है ये सक्सेसफुल हो जाती है और लेट्स से कि फ्यूचर में जो कॉइन की प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है तो आपको काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती हैं। अबाउट अस में जाने के बाद आप जो एक्सचेंजेस के बारे में चेक कर सकते हैं, इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको ऑन गोइंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसले चल रहे हैं, जितने भी प्रमोशंस चल रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगी। वहाँ पर देखेंगे इनके था 18,100 फॉलोअर्स हैं, 18.1K इनके फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर देखें 10 जनवरी इनकी लास्ट जो अपडेट थी वो यहाँ पर आई थी, इन लोगों ने एक पोस्ट की थी और उसके बाद आप इस तरह स्टडी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया क्योंकि मैंने टोटली रिस्क लिया डिस्पाइट नोइंग कि इन लोगों का जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो चल रहा है। बट आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना, सिंपली आपने अकाउंट बनाना है और फ्री में 1500 कॉइन्स को क्लेम करना है और फिर वेट करना है। इन केस अगर फ्यूचर में इनकी सर्विसेज बेटर होती हैं, विड्रॉल्स का इशू हल होता है और उसी के साथ साथ जो इनकी सपोर्ट है टेलीग्राम के ग्रुप में वो एक्टिव रहती है और अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होती तो उस टाइम पर आप 10, 15, $20, $30 डिपॉजिट करके ये वाला जो कॉइन है इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल न्यू है। बिल्कुल में अभी कुछ दिन हुए हैं, यहाँ पर देखें इवन इनके जो फीचर्स हैं वो डेवलपमेंट में हैं, कुछ भी एक्टिव नहीं है, इनकमिंग सून में दिखाई दे रहा है। तो ये 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है। जितनी भी एक्सचेंजेस इनिशियली आई थी उनकी कॉइन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा कम थी। इवन BNB 0.12, 0.15, $0.2 पर इस तरह सेल हुआ था जब इनिशियली लॉन्च हुआ था। तो एक तो ये है कि आपका बेस्ट एंट्री का चांस है, बट सेकेंडली रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि जब BNB 0.2 पर था या 0.3 पर था तो किसी बंदे को इतना कंफर्म या गारंटी नहीं थी कि ये $600 फ्यूचर में पहुंचेगा या $700 पहुंचेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम लोगों ने इसको बाई किया होता। तो सिमिलरली रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। न्यू एक्सचेंज है, न्यू कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क रहता है, लेकिन उसी के साथ ही साथ जो उसका रिवार्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ अकाउंट बना लेना चाहिए और अपने जो फ्री कॉइन्स हैं इनको क्लेम कर लेना चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हम लोग लेटर ऑन यहाँ पर थोड़ा डिपॉजिट करने के बाद इस कॉइन को बाय कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ सजेशंस हो, कुछ कमेंट्स हो, कुछ क्वायरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।